दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक डिफरेंट ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं और सर्किट में हम केवीएल लगा करके चेक करेंगे और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट क्लास है उसका रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं। एक तो एनपीएन सेमीकंडक्टर, एनपीएन सेमीकंडक्टर। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले पार्ट को हम एमीटर बुलाते थे, इसको बुलाते थे बेस, और एक्सट्रीम राइट वाले पार्ट को हम बुलाते थे कलेक्टर। हमने ये भी पढ़ा था कि एमीटर जो होता है इट इज़ हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड इसलिए है क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज एमिट करेगा टुवर्ड्स बेस। बेस जो है इट इज़ बेस जो है इसमें सबसे कम डोपिंग होगा और इसका डिप्लीशन लेयर जो होता है वो पतला होता है। कलेक्टर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। डोपिंग की बात करें तो एमीटर से तो कम लेकिन बेस से ज़्यादा होता है, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि ये जो मेजॉरिटी चार्ज एमीटर एमिट कर रहा है कलेक्टर उसको कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसकी बात किया था, इसका बात किया था। फिर हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का बेसिकली जो सिंबॉलिक डायग्राम है उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए एक सर्कल बनाते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ऐसे हम बेस को डिनोट करते हैं, दिस इज बेस टर्मिनल। फिर हम यहाँ पे ऐसे हम फिर बोलते हैं कि जिस लाइन पे अगर हम एरो डाल देते हैं, मान लेते हैं इस लाइन पे एरो डालते हैं, तो जिस लाइन पे एरो है उस टर्मिनल को हम एमीटर टर्मिनल बुलाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी जिस लाइन पे आप एरो दिख रहा है, आपको करंट के फ्लो का डायरेक्शन दिख रहा है, उसको हम एमीटर मान लेंगे और ये तो हमेशा बेस होता ही है। तो बाकी बच्चा ये, तो ये कलेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, फिर हमको पहचानना है कि ये जो सिंबॉलिक डायग्राम हम लोगों ने बनाया है ये एनपीएन है या पीएनपी है। तो देखिए इसमें एरो का डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है। देखिए करंट बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है, बेस से एमीटर की तरफ जा रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब एमीटर से इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस की तरफ जाएगा, एमीटर से बेस की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा और करंट जाएगा बेस से एमीटर। करंट जा रहा है बेस से एमीटर, यानी कि ये तो P हो गया, ये N हो गया, ये N टाइप, यानी कि NPN सेमीकंडक्टर है। तो ऐसे डिनोट करते हैं। डन। फिर हम जब बेसिकली सेमीकंडक्टर में जब बायसिंग करते थे तो डिफरेंट बायसिंग के बेस पे कि हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, रिवर्स बायस कर रहे हैं, उस बायसिंग के बेस पे हमारे पास बेसिकली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आता था। जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आता था, ठीक है। फिर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन आता था, हम लोगों ने बोला था कि कॉमन एमीटर को सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर कॉमन कलेक्टर एक कॉन्फ़िगरेशन आता था, इतना तो पता है आपको। फिर जैसे ही आप देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास काम में आएगा। यानी कि करंट गेन की बात कर रहे हैं, कॉमन बेस में अल्फ़ा बोलेंगे, करंट गेन को अल्फ़ा बोलेंगे कॉमन बेस में, कॉमन एमीटर में करंट गेन को बीटा बोलेंगे और गामा बोलेंगे करंट गेन को कॉमन कलेक्टर में। तो उसको कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनिए। देखिए अगर हम कॉमन बेस की बात करें तो बेस कॉमन है, बेस कॉमन है मतलब दोनों तरफ। देखिए ये जो साइड है ये बताता है इनपुट को और ये जो साइड है ये बताता है आउटपुट को। कॉमन बेस आपने रखा है तो आपने कॉमन बेस कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, एक ट्रिक था, हमेशा याद रखिए कि इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। वो गाना याद है ना, बेबी को बेस पसंद है, तो उसमें से इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। तो लिखिए इनपुट को बेस पसंद है,
एंड आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, कलेक्टर पसंद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट में बेस लेना ही लेना है, इनपुट में बेस लेना ही लेना है, आउटपुट में कलेक्टर लेना ही लेना है। तो देखिए, इनपुट में एक बेस ले लिए, इनपुट में पहले से एक बेस ले रखे हैं, आउटपुट में कलेक्टर ले रखे हैं, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया, बचा एमीटर, तो यहाँ एमीटर डालेंगे। अल्फा क्या होता है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट क्या है? जो कॉमन है उसको नहीं लेंगे, तो आउटपुट है IC और इनपुट है IE, तो ये अल्फा का हो गया। सिमिलरली इसमें देखिए, कॉमन एमीटर, एमीटर को कॉमन करेंगे तो दोनों तरफ एमीटर डाल दिए। फिर आप ट्रिक याद करिए कि इनपुट में बेस रखना है, इनपुट में बेस रख दिए, आउटपुट में कलेक्टर रखना है, आउटपुट में कलेक्टर रख दिए। बीटा करंट गेन डिफाइन करते हैं इसके लिए, आउटपुट यानी कि IC अपॉन इनपुट यानी कि IB, जो कॉमन है उसको नहीं लेना है, सो सिंपल। सिमिलरली कॉमन कलेक्टर में देखिए, कॉमन कलेक्टर करना है तो दोनों तरफ कलेक्टर लिख दिए। फिर इनपुट में बेस पसंद है तो इनपुट में बेस डाल दीजिए, आउटपुट में ऑलरेडी कलेक्टर है, आउटपुट में ऑलरेडी कलेक्टर है, बचा एमीटर तो E डाल दिए। गामा इसके लिए होगा IE अपॉन IB, सो सिंपल। फिर हम लोगों ने बात किया था, डिस्कस किया था अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। एक और जो अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन निकालते हैं वो इससे निकालते हैं, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। आपको पता है कि जिधर एमीटर करंट होगा बेस और कलेक्टर करंट उसको फॉलो करेगा, बेस और कलेक्टर करंट उसको फॉलो करेगा। जैसे एमीटर करंट इधर है तो बेस और कलेक्टर करंट इसको फॉलो करेगा, तो बेस में करंट ऐसे जाएगा और कलेक्टर में करंट ऐसे जाएगा, तब इसको फॉलो करेगा। डन, समझ में आया? वेरी गुड। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला था कि इन ए NPN ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, यानी कि IC आपको गिवन है 10 मिली एम्पियर। फिर बोला है इफ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीच द कलेक्टर, 90% जो इलेक्ट्रॉन एमीटर प्लेट एमिट कर रहा है वो कलेक्टर में जा रहा है, यानी कि जो IC है दिस इज 90% ऑफ IE, क्योंकि IE यानी कि एमीटर प्लेट जो भी करंट एमिट कर रहा है उसका 90% IC को मिल रहा है, यानी IC इज 90% ऑफ IE, और IC पहले से गिवन है 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर इक्वल टू 90 अपॉन 100, तो यहाँ से IE का वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए 90 से डिवाइड करिए, तो IE का वैल्यू आ गया 11.1। तो फिर आपसे पूछा है देन फाइंड आउट IE एंड IB, तो IE निकल गया, रिलेशन हमको पता है, रिलेशन आपको पता है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, तो IE आ गया, IB निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, पहले से कलेक्टर करंट पता है तो आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। हमने बोला था कि जो बीटा होता है, बीटा को लिखते हैं अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये बीटा लिखते हैं अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। फिर अल्फ़ा को लिखते हैं बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा को। तो ये है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम बात करेंगे कि बीटा एंड गामा में क्या रिलेशन है, तो उसको पता करने के लिए आप इस रिलेशन को देखिए, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये लिख के आते थे सब, जितने भी ट्रांजिस्टर बनेंगे चाहे कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन है सब में इसमें वैलिड होगा। तो अब आप क्या करिए, इसको IB से डिवाइड कर दीजिए, तो IB से डिवाइड कर दीजिए, इसको IB से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, देखिए IE अपॉन IB, IE अपॉन IB, IE अपॉन IB, ये गामा होता है तो गामा ये आ जाएगा 1 प्लस IC अपॉन IB, IC अपॉन IB, ये बीटा होता है तो ये बीटा, यानी कि जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन है उसमें 1 ऐड करने से करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर आ जाता है, इसका यही तो मतलब है। तो ये आ गया गामा
और बीटा में रिलेशन। फिर हम बात करते हैं अल्फ़ा एंड गामा में रिलेशन। अल्फ़ा एंड गामा में रिलेशन, तो वापस से इक्वेशन लिखिए, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इस बार आप आई ई से डिवाइड कर दीजिए, आई ई से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई ई, आई बी अपॉन आई ई इसको 1 अपॉन गामा बोलेंगे, प्लस आई सी अपॉन आई ई, आई सी अपॉन आई इसको अल्फ़ा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गामा 1 अपॉन गामा को लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा, तो गामा को लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये आ गया गामा और अल्फ़ा में रिलेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बीटा अल्फ़ा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों में एक साथ रिलेशन, तो देखिए बीटा आप लिख के आए थे, बीटा आप लिखे थे पहले कि अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या बीटा लिख के आए थे पहले, चेक करिएगा। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ये गामा होता है, तो बीटा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू गामा। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशनशिप है। आया समझ में? ठीक है, तो एक बार हम पूरा लिख लेते हैं कि अगर बीटा अल्फ़ा में रिलेशन चाहिए तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, डन। चौथा फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू गामा, एंड पाँचवा फॉर्मूला गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है द बेस करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि आई बी आपके पास गिवन है 100 माइक्रो एम्पियर, बेस करंट आपके पास है 100 माइक्रो एम्पियर, डन। एंड कलेक्टर करंट इज 3 मिली एम्पियर, आई सी है 3 मिली एम्पियर, और आपसे पूछा है बीटा बताइए और आई ई बताइए। तो ध्यान से सुनिए, बीटा होता है करंट गेन इन कॉमन एमीटर। तो आप फॉर्मूला बनाइए, है ना, फॉर्मूला बनाइए। तो ये हमने बनाया कॉमन एमीटर, क्योंकि बीटा करंट गेन होता है कॉमन एमीटर में। और सो हमारे पास आई बी है 100 माइक्रो एम्पियर, आई सी है 3 मिली एम्पियर, दिस इज़ 3 मिली एम्पियर, और आपसे बोला है कि बीटा बताइए एंड आई ई बताइए। ठीक है, देखिए आपको पता है कि बीटा जो होता है कॉमन एमीटर में करंट गेन को बताते हैं। तो कॉमन एमीटर में करंट गेन को निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन एमीटर है तो एमीटर को कॉमन कर दिए, ठीक है। फिर इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, और फिर बीटा निकालने के लिए हम आउटपुट अपॉन इनपुट कर देंगे, और जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे। तो आउटपुट आई सी अपॉन इनपुट आई बी, ठीक है। तो बीटा हो गया आई सी अपॉन आई बी। तो देखिए आई सी भी गिवन है आपको, आई बी गिवन है, तो बीटा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो उसके बाद आई ई निकालना है, तो आपको पता है आई ई जो होता है दैट इज़ आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ से हम आई ई निकाल लेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोला है कि ड्यू टू चेंज इन बेस करंट फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 200 माइक्रो एम्पियर, यानी कि बेस करंट जो आई बी है उसमें चेंज किया है 100 से 200, किसमें, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। एंड कलेक्टर करंट चेंज फ्रॉम 2 मिली एम्पियर टू 3 मिली एम्पियर, बेस करंट को भी चेंज किया गया है, कलेक्टर करंट को भी चेंज किया गया है। तो बताइए कैलकुलेट करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, करंट गेन कॉमन एमीटर में उसको बीटा से बुलाते हैं, और बीटा होता है आई सी अपॉन आई बी। आई सी अपॉन आई बी को हम चेंज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आई सी यानी कि कलेक्टर करंट में चेंज कितना हुआ, देखिए कलेक्टर करंट चेंज फ्रॉम 2 to 3, तो चेंज कितना हुआ 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर आई सी हो गया।
फिर बेस करंट में चेंज, बेस करंट फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 200 माइक्रो एम्पियर, तो चेंज कितने का, 100 का, 100 माइक्रो एम्पियर, तो मिली को हम 10⁻³ लिखेंगे, मिली को 10⁻³ और माइक्रो को 10⁻⁶, तो हमारा आंसर आएगा। मिली को 10⁻³ लिखेंगे, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखेंगे, -6 ऊपर जाएगा तो +6 होगा, -3 तो +3 और यहाँ पे नीचे 100, तो आंसर आएगा। अब हम पढ़ेंगे जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको सर्किट से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले हम ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा बेस, दिस वन इज द बेस टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे 2 टर्मिनल ऐसे होगा, दिस इज द 2 टर्मिनल। जिस टर्मिनल पे एरो होगा वो एमीटर होगा, तो मान लीजिए आपके पास एरो कुछ ऐसा गिवन है, तो ये टर्मिनल कौन सा हो गया, दिस इज एमीटर टर्मिनल, बाकी जो बचा दिस इज कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बन गया। देख के बताइए ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है। तो बेस से एमीटर में करंट जा रहा है, तो आपके पास अगर ये ट्रांजिस्टर है जिसमें ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, सो बेस से एमीटर में करंट जा रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि एमीटर से बेस में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में जा रहा है तो ये N साइड होगा, ये P साइड होगा, ये N साइड, तो दिस इज NPN, यानी कि NPN ट्रांजिस्टर। डन। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बेस को हमें कॉमन करना पड़ेगा। तो देखिए बेस को हमने कॉमन कर दिया, बेस को कॉमन कर दिए, और इस पार्ट को हम ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने सर्किट से ऐसे कनेक्ट किया है, ध्यान से देखिएगा, ये हमने इसको सर्किट से कनेक्ट किया। ध्यान से देखिए जो N साइड है वो लो पोटेंशियल पे है और जो P साइड है वो हाई पोटेंशियल पे है, दैट मीन्स दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड। डन। और फिर इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है क्योंकि एक्टिव मोड में डालना है, तो एक को जो बेसिकली एमीटर बेस जंक्शन है इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बायस करेंगे, तभी जाके एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर होगा। तो एक्टिव मोड में डाल रहे हैं, तो इसमें देखिए ये हमने बना दिया कि जो P साइड है उसको लो पोटेंशियल से, N साइड हाई पोटेंशियल से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड, ये हो गया रिवर्स बायस्ड। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, देखिए एमीटर बेस के तरफ जो बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एमीटर बेस जंक्शन के जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बुला देते हैं VBE से। डन। और कलेक्टर बेस के तरफ जो ड्रॉप होगा उसको बुला देते हैं हम VCB से, VCB से। और यहाँ पे जंक्शन होगा एमीटर बेस जंक्शन, यहाँ जंक्शन होगा कलेक्टर बेस जंक्शन। अब आप करंट की बात करते हैं, तो ये करंट इधर से आया, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था IE इज इक्वल टू IC प्लस IE इज इक्वल टू IB प्लस IC में जो बेस और कलेक्टर करंट है वो हमेशा एमीटर को फॉलो करेगा। तो देखिए एमीटर ऐसे करंट जा रहा है तो इसको फॉलो करेगा, यानी बेस में करंट ऐसा जाएगा और कलेक्टर में करंट ऐसा जाएगा, तभी ये दोनों मिल करके इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको करंट लिखना आ गया, बहुत बढ़िया, करंट लिखना आ गया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिए, बेस कॉमन है, इधर एक बैटरी है, इधर एक बैटरी है, इस बैटरी का नामकरण करते हैं। देखिए ये बैटरी एमीटर बेस की तरफ लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे बैटरी का पोटेंशियल V एमीटर, और जो कॉमन होता है उसका नाम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ इसको बोलेंगे VEE। इस बैटरी का नामकरण हो गया VEE। फिर देखिए कलेक्टर बेस के तरफ बैटरी अटैच है, तो जो कॉमन है उसका नाम नहीं लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया VCC। डन।
तो ये हो गया, समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें देखिए करंट के डायरेक्शन, तो इसमें करंट है, इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट इसमें कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है करंट। इसमें करंट देखिए, इसमें भी करंट कैसा है, इसमें भी करंट कैसा है, इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है। यानी कि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है। तो बताइए फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। यानी कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट होता है उसका फेज डिफरेंस 0 होता है। डन। तो ये तो हो गया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ये उतना ज़्यादा काम में नहीं आएगा, काम में सबसे ज़्यादा आएगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। 90% क्वेश्चन इस पे से बनता है। तो हम कॉमन एमीटर में सर्किट में कनेक्ट करके देखते हैं, तो करें, लेट्स स्टार्ट इट। सो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम बनाएंगे ट्रांजिस्टर। तो ये हमने बनाया गोला। हम ये बनाते हैं, ये आप बताइए क्या है, ये है बेस टर्मिनल, ठीक है। सर्किट डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉमन एमीटर में हम इसको सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर हम मान लेते हैं एरो इस पे लगाते हैं, तो आप इसको बुलाइएगा एमीटर जंक्शन। डन। और कॉमन एमीटर करना है तो एमीटर को हमने कॉमन कर दिया, और इसको हम ग्राउंड भी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया सर्किट में। तो ध्यान से देखिए, ये बेस हो गया प्लेट, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर प्लेट हो गया। तो बेस से एमीटर की तरफ करंट जा रहा है, तो कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, बिल्कुल सही बात, ये है NPN ट्रांजिस्टर। इतना समझ में आया, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो यहाँ हमने ऐसा बैटरी लगाया, बैटरी लगा दिया, फॉरवर्ड बायस, P साइड हाई पोटेंशियल, N साइड लो पोटेंशियल। फिर इसको हमको रिवर्स बायस करना है, तो P साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे और N साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको कनेक्ट करते हैं। सो N साइड को हम कनेक्ट कर रहे हैं हाई पोटेंशियल से, बैटरी बहुत तगड़ा लगा रहे हैं हम, और ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए, हमने कॉमन एमीटर जो ट्रांजिस्टर है उसको हमने सर्किट में कनेक्ट किया है। अब ध्यान से देखिए, अब हम नामकरण करेंगे, कुछ ध्यान से सुनिएगा। ये है आपका बेस, ये है आपका एमीटर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लिखेंगे VBE। इधर समझ में आया। फिर कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा VCE, कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस, ठीक है। करंट की बात कर लेते हैं। तो ये करंट ऐसे गया, तो ये था IE, ये था IE। बेस और कलेक्टर का करंट इसको फॉलो करेगा। इसको कैसे फॉलो करवाएंगे, तो IB ऐसा कुछ हो जाएगा, IB ऐसा होगा, ये इधर से जाएगा, इसको फॉलो करेगा, और ये हो जाएगा IC। तो ये दोनों इसको फॉलो करेंगे। तो ये हो गया करंट। अब ध्यान से देखिए, हम लगा रहे हैं रजिस्टेंस। तो बेस में हमने लगाया एक रजिस्टेंस जिसको हम RB बुला देते हैं, बेस रजिस्टेंस। कलेक्टर में भी एक रजिस्टेंस लगा देते हैं, RC बुला देते हैं इसको। डन। अब आप क्या करिए, इस बैटरी का नामकरण देख करिए। ये बैटरी लगा है बेस और एमीटर के बीच में, और एमीटर कॉमन है तो इसको बुलाएंगे VBB, पहले भी बात कर चुके हैं। फिर इस बैटरी का नाम रखिए, ये बैटरी है कलेक्टर एमीटर के बीच में, एमीटर कॉमन है तो इस बैटरी का नाम होगा VCC। इतना समझ में आया। अब आप क्या करिए, इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए। क्या इसमें करंट का डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रहा होगा, क्लॉकवाइज नज़र आ रहा होगा। और इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों करंट एक दूसरे के ऑपोजिट है।
तो हम ऐसा बोलेंगे कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो होता है 180 डिग्री। इतना समझ में आया? अब आप क्या करिए, इस सर्किट में आप KVL लगाइए। तो हम लगा रहे हैं KVL। तो इस सर्किट में KVL लगाइएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। VBB नेगेटिव से पॉजिटिव गए, करंट सेम डायरेक्शन में, तो इधर क्या हो जाएगा, -IB RB, और फिर हम इधर गए तो यहाँ 0 हो गया, इधर गए यहाँ 0 हो गया, और फिर यहाँ पे VBB है तो इधर से जाएंगे, इधर से गए तो -VBE इज इक्वल टू 0। यहाँ से VBB आ जाएगा IB RB प्लस VBE। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो बैटरी है इसका दो तरफ, ये बैटरी का जो पोटेंशियल है दो जगह ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ 0 है, एक तो यहाँ ड्रॉप होगा, एक यहाँ ड्रॉप होगा, तो इन दोनों के ड्रॉप के जो एडिशन होगा वो VBB के बराबर होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम इसमें लगा रहे हैं, इसमें KVL लगा रहे हैं। तो KVL लगाना स्टार्ट करिए। इधर से आइए, इधर से आइएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो VCC गए, फिर इधर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव IC RC, फिर आप इधर गए तो -VCE विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे आ गए। तो यहाँ से देखिए VCC आ गया IC RC प्लस VCE। तो ये हमने दोनों में KVL लगा दिया। और कॉमन एमीटर है तो बीटा का फॉर्मूला बोलिए, क्योंकि कॉमन एमीटर में करंट गेन को बीटा से डिनोट करते हैं। तो कॉमन एमीटर है, एमीटर दोनों तरफ कॉमन है, इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है, बीटा आउटपुट अपॉन इनपुट IC अपॉन IB, तो बीटा आ गया IC अपॉन IB। तो ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया, और ये देखिए डबल बैटरी सिस्टम है, ये एक CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन डबल बैटरी सिस्टम है। इसको आप सिंगल बैटरी सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, उसको देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम बात करते हैं, कॉमन एमीटर बना रहे हैं, लेकिन अब कॉमन एमीटर में एक सिंगल बैटरी हम जोड़ेंगे। कैसे? तो पहले आप ट्रांजिस्टर बनाइए। ये रहा आपका ट्रांजिस्टर, ये रहा आपका बेस इनपुट, ठीक है। इधर आएगा आपका एमीटर और इधर आएगा आपका, सो दिस इज एमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। एक ही बैटरी कनेक्ट करना है तो इधर तो हमने एक रेजिस्टेंस डाला है, यहाँ पे इधर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम ग्राउंड कर देते हैं अर्थ से, और यहाँ पे इसको हम यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये है सर्किट डायग्राम जिसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और सिंगल बैटरी है, ठीक है। करंट देखिए, करंट इसमें ऐसे आया तो ये IE है करंट, तो IC IB इसको फॉलो करेगा, तो IB करंट ऐसा हो जाएगा और IC करंट ऐसा हो जाएगा, IC करंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको RC बुलाएंगे क्योंकि कलेक्टर के तरफ है रेजिस्टेंस, और इसको बुलाएंगे बेस रेजिस्टेंस, RB बुला दी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस बैटरी का नामकरण करिए। कलेक्टर और एमीटर के तरफ लगा है, लेकिन एमीटर कॉमन है तो इसको बुलाएंगे VCC, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखिए अगर ये VCC है तो ये VCC होगा, और ये भी VCC होगा, और ये भी VCC होगा, क्योंकि सिंगल वायर से कनेक्टेड है। तो प्लस VCC प्लस VCC प्लस VCC। इतना समझ में आया? अच्छा ध्यान से देखिए, बेस और कलेक्टर के तरफ जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का उसको बुलाएंगे VBC, और कलेक्टर और एमीटर के तरफ जो ड्रॉप होगा उसको बुलाएंगे VCE, और
बेस और एमीटर की तरफ जो ड्रॉप होगा उसको बुलाएंगे VBE। इतना आया समझ में आपको? अच्छा, अब आप क्या करिए, सो ये सर्किट डायग्राम है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, NPN ट्रांजिस्टर है, दिस इज N साइड, दिस इज P साइड, दिस इज N साइड। तो इसको हमको एक्टिव मोड में काम करवाने के लिए P साइड को हमें हाई पोटेंशियल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये हाई पोटेंशियल, N साइड लो पोटेंशियल। तो एक तो देखिए जो बेस और एमीटर के तरफ है ये हाई पोटेंशियल है, यानी आप अगर सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो दिस इज़ एमीटर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ कलेक्टर। तो बेस और एमीटर को हम, अगर हम ये बात करते हैं, दिस इज़ P, दिस इज़ N, दिस इज़ NPN ट्रांजिस्टर है, तो N साइड को हम लो पोटेंशियल से और P साइड को हम हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तभी एमीटर बेस होगा फॉरवर्ड बाइस, और ये होता है बेस कलेक्टर को हम रिवर्स बाइस से कनेक्ट करते हैं। तो रिवर्स बाइस से कनेक्ट करने से ऐसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें P साइड हाई पोटेंशियल, N साइड लो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल, तो ये हो गया रिवर्स बाइस में। फिर ध्यान से सुनिए, N साइड और P साइड में, अब देखिए N साइड को हमें हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है और P साइड को लो पोटेंशियल पे लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, जो बेस रेजिस्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा रखते हैं RC से। तो अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा होगा तो यहाँ कम पोटेंशियल जाएगा, और अगर इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कम होगा, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा जाएगा, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो N साइड हाई पोटेंशियल, P साइड लो पोटेंशियल, रिवर्स बायस। डन, दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस, हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में, ठीक है। अब आप इसमें लगाइए KVL। पहले हम KVL ऐसे लगाएंगे, फिर इस लूप में KVL लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, प्लस VCC, करंट ऐसे है तो इसके क्रॉस जाएंगे तो माइनस IBRB, ठीक है। फिर देखिए बेस और एमीटर के बीच में जो ड्रॉप होगा दैट विल बी माइनस VBE, और यहाँ आए तो 0, ठीक है। तो देखिए VCC किसके बराबर आ गया, VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE। तो ये पहला KVL इक्वेशन आ गया, डन। फिर आप इस लूप में KVL लगाइए, तो यहाँ से यहाँ जाइए तो प्लस VCC, फिर इधर गए तो ड्रॉप आया तो माइनस ICRC, फिर इधर गए तो ड्रॉप आया माइनस VCE विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से VCC आ गया ICRC प्लस VCE, ठीक है। और कॉमन एमीटर है तो बीटा बताइए IC/IB। बस अगर आपको इतना आ गया समझ में, तब तो आप नीट एम्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, मैं करके दिखवाता हूँ आपको। सो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये बेसिकली सर्किट बना के दिया है ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके, और आपको बोला है कि बीटा 100 है, VCE का वैल्यू 5 वोल्ट है, VBE 0 है, और बेस रेजिस्टेंस बताना है ये। पहले तो आप कुछ भी सोचने से पहले आप इस ट्रांजिस्टर के डायग्राम को देखिए। देखिए जिस लाइन पे एरो है इसको आप एमीटर बुलाइएगा, इसको आप बेस बुलाइएगा, इसको आप कलेक्टर बुलाइएगा। तो पहले तो आप ये देखिए, बेस से एमीटर की तरफ करंट जा रहा है, बेस से एमीटर की तरफ करंट जा रहा है, यानी एमीटर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, यानी कि ये है N साइड, ये है P साइड और ये है N साइड। आपने ट्रांजिस्टर पहचान लिया। तो इसमें देखिए करंट ऐसे बहेगा IE, ये है करंट IE, और इधर करंट जाएगा। फिर IE को बेस और कलेक्टर करंट फॉलो करता है, तो बेस और कलेक्टर करंट फॉलो करवाने के लिए ये IB हो गया, और ये हो जाएगा आपका IC, ठीक है, ये हो जाएगा आपका IC। इतना समझ में आया? तो IC आ गया, IB और IE का डायरेक्शन आ गया। अब आप क्या करिए, इस लूप में पहले तो देखिए आपको बीटा गिवन है, बीटा। अब आप ये पहचानिए कि बीटा अगर 100 गिवन है
तो पहले तो आप ये पहचानिए कि कॉमन एमीटर है क्या। देखिए एमीटर को हमने कॉमन कर रखा है, तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है बीटा होता है IC/IB, इतना पता है। तो देखिए बीटा आपको 100 गिवन है, तो ये पहला आ गया। फिर आप क्या करिए, इस लूप में आप KVL लगाइए। तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो +20। फिर आप करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो -IC/5 किलो ओम आ गया। फिर देखिए इधर कलेक्टर और एमीटर के तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको VCE बुला रहे हैं, और VCE आपको गिवन है 5, तो ये आ जाएगा -5। इधर जा रहे हैं तो -5, फिर इधर आए वापस तो 0, वापस 0 आ गए, तो आपके पास आ गया ये 20 = IC/5 किलो ओम +5, ठीक है। तो यहाँ से IC का वैल्यू आ गया कितना, ये 5 इधर जाएगा तो 15, तो 15/5 किलो ओम ये आ गया IC का वैल्यू। इसको सॉल्व करेगा तो ये आता है 3 मिली एम्पियर। तो IC आ गया आपके पास, ठीक है। IC आ गया, बीटा आपको 100 गिवन है तो IB आ जाएगा, बोलिए। तो IB यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए RB यानी बेस रेजिस्टेंस चाहिए। तो क्या आप इसमें KVL लगा दीजिए, इसमें KVL लगाइए। इसमें KVL लगाइएगा तो यहाँ अगर +20 है तो यहाँ भी +20 होगा और यहाँ भी +20 होगा, क्योंकि ये वायर है। तो आप इधर से आइए, तो +20 ये बेस करंट है, तो करंट के डायरेक्शन में तो -IB/RB, ठीक है। और ध्यान से देखिए, इसमें लगाइए, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए KVL, ऐसे लगाइए। और फिर इधर गए तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी VBE, तो -VBE विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। तो 20 IB हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो IB पुट करेंगे, RB X होगा, -VBE आपको 0 रखा है तो यहाँ से RB आ जाएगा, डन।